हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बॉडी वाले लीवर नहीं, इस लीवर की बात कर रही हूँ। इस लीवर के बारे में पढ़ेंगे, रिजिड बार। ओके, इस लीवर की बात कर रही हूँ, बॉडी के लीवर की नहीं। सो हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि लीवर क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस तरीके से फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। सो अ लीवर इज डिफाइंड एज अ रिजिड बार, जैसा कि हमने इमेज में देखा, विच मूव्स अबाउट ऑन सम फिक्स पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। आप लोगों ने इमेज में देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार और देख लेते हैं फल्क्रम। सो ये हमारा रिजिड बार है, जिसका ये सेंटर, ये जो फल्क्रम है, यहाँ से मूवमेंट होता है, मूव होता है ये बार। दो एंड्स हैं। सो यहाँ पे बताया गया है कि टू परफॉर्म एन एक्टिविटी और अ मूवमेंट द बोन एक्ट एज अ लीवर एंड द जॉइंट एक्ट्स एज अ फल्क्रम। सो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो हमारा बोन होता है ना, वो हमारा लीवर की तरह फंक्शन करता है। जो हमने इमेज में देखा वो रिजिड बार है ना, वो हमारा लीवर है। और जो हमारा जॉइंट है वो फल्क्रम की तरफ परफॉर्म करता है, बीच का सेंटर जहाँ से वो मूव होता है वो बार। ठीक है, सो याद रखना, लीवर इज डिफाइंड एज अ रिजिड बार विच मूव्स अबाउट ऑन सम फिक्स पॉइंट, जिसे हम फल्क्रम बोलते हैं। और फिर हमारे बॉडी से कंपेयर करते हुए बताया है कि टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और मूवमेंट, जो हमारा बोन है वो लीवर का फंक्शन करता है, लीवर की तरह एक्ट करता है। और जो जॉइंट है वो फल्क्रम की तरह एक्ट करता है। सो जॉइंट को फल्क्रम मानकर चलो, बोन को लीवर की तरह मान के चलो। तो आगे पढ़ते हैं। द मूवमेंट विल बी क्रिएटेड बाय टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देन यहाँ पे बताया गया कि जो मूवमेंट है बॉडी का, या फिर जो वो हमारा रिजिड बार है, वो टू टाइप के फोर्सेस से वो मूवमेंट क्रिएट होता है। फर्स्ट फोर्स का नाम दिया, दैट इज रेजिस्टेंस, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। और एफर्ट, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। in which the resistance R is the opposing force and the effort is an action achieving force। और जिसके अंदर हमारा जो R है ना, रेजिस्टेंस, वो अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। और जो एफर्ट है वो एक्शन अचीविंग, जो हमें एक्शन जो परफॉर्म करना है ना, वो फोर्स हमारा एफर्ट है। The resistance may be the weight of the body parts and the effort may be the pull of the muscles। So body से कंपेयर करते हुए बताया है कि रेजिस्टेंस जो है ना, वो हमारे बॉडी का वेट हो सकता है, बॉडी पार्ट्स का वेट में हो सकता है। और जो एफर्ट है वो हमारा मसल्स का जो पुल होता है ना, जो खिंचाव होता है, वो हमारा एफर्ट होता है। कंपेयर करके बता रहा है कि ई क्या है और आर क्या है हमारे बॉडी में। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट टू द फल्क्रम इज कॉल्ड एज एफर्ट आर्म, कैपिटल ई आर और कैपिटल ई ए, एफर्ट आर्म। ठीक है, सो याद रखना, जो हमारा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट से लेके हमारे फल्क्रम के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे हम एफर्ट आर्म बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल ई और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रेजिस्टेंस टू द फल्क्रम, रेजिस्टेंस से जो फल्क्रम के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे हम रेजिस्टेंस आर्म बोलते हैं, जिसे कैपिटल आर और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इमेज में देख लेते हैं। मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, और ये हमारा एफर्ट है। यहाँ से देखो, ये एफर्ट लगा रहा है ना, फोर्स लगा रहा है। ये हमारा ई मान लो, ये वाला एंड, चाइल्ड ए हमारा एफर्ट लगा रहा है, चाइल्ड बी रेजिस्टेंस है। ठीक है, फल्क्रम ये सेंटर वाला है, तो फल्क्रम से रेजिस्टेंस के बीच तक का ये जो डिस्टेंस है, इसे हम रेजिस्टेंस आर्म बोलेंगे, रेजिस्टेंस आर्म। और एफर्ट से फल्क्रम तक का जो डिस्टेंस है, उसे हम एफर्ट आर्म भी बोल सकते हैं। और फोर्स आर्म, फोर्स बोलो या एफर्ट बोलो, दोनों ही तो एक ही काम कर रहा है ना, फोर्स लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, तो फोर्स आर्म भी बोल सकते हैं और एफर्ट आर्म। लेकिन हमें डेफिनेशन में जैसा पढ़ा वैसे याद रखो कि एफर्ट से फल्क्रम तक के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे हम एफर्ट आर्म बोलते हैं, ई ए।
और जो हमारा फल्क्रम से जो हमारा रेजिस्टेंस तक का डिस्टेंस है उसे हम रेजिस्टेंस आर्म बोलते हैं, आर है। सो लीवर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ तक ही मैंने पढ़ाया, उतना काफ़ी है एग्जाम में लिखने के लिए। अब हम टाइप्स पर जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ लीवर, दीज आर 3 टाइप्स, दे आर एज अंडर फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। सो लीवर्स के 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। सो वन बाय वन हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर लीवर को फर्स्ट देखते हैं। द फल्क्रम जो कि कैपिटल एफ है इज बिटवीन द एफर्ट कैपिटल ई एंड द रेजिस्टेंस कैपिटल आर। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में मैंने दिखाया था ना, 2 एंड था, चाइल्ड ए चाइल्ड बी, जिसमें एक फोर्स लगा रहा था और जो फोर्स लगा रहा था जिसे एफर्ट भी बोल सकते हैं, और एक रेजिस्टेंस दे रहा था, ठीक है। तो और बीच में सेंटर जो था वो फल्क्रम था। सो वो बता रहा है कि द फल्क्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड रेजिस्टेंस। समटाइम्स द फल्क्रम इज सिचुएटेड क्लोजर टू द रेजिस्टेंस और एफर्ट, और कुछ कभी कभी जो फल्क्रम है वो रेजिस्टेंस और या फिर एफर्ट से बहुत ही करीब में होता है, सेंटर में नहीं होता। एग्जाम्पल दिया गया है, सो सीजर्स, नेल कटर एटसेट्रा। तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल सीसॉ, सीजर्स एंड नेल कटर। इसमें क्या होता है, जो फल्क्रम होता है वो रेजिस्टेंस और एफर्ट आर्म से बहुत ही क्लोज होता है, सेंटर में नहीं होता है। आप लोग इमेजिन करके देख सकते हैं, सीजर में देखो फल्क्रम हमारे कहाँ पर होता है, जो एफर्ट और रेजिस्टेंस आर्म है उसके बहुत क्लोज होता है ना, नियर होता है, सेंटर में नहीं होता। सीसॉ, नेल कटर, ये एग्जाम्पल याद रखना। इन द फल्क्रम, if if the fulcrum is closer to the resistance, it produces more speed or range of motion but with the less strength। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर फल्क्रम जो है वो रेजिस्टेंस से क्लोजर होगा तो वो उसका स्पीड तो ज़्यादा होगा और रेंज ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन ना उसका स्ट्रेंथ कम होगा। अगर फल्क्रम रेजिस्टेंस से क्लोजर है, पास में रेजिस्टेंस है, तो वो उसका स्पीड तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्पीड प्रोड्यूस करेगा, रेंज ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा, याद रखना, ठीक है। इफ द फल्क्रम इज क्लोज टू द एफर्ट, इट प्रोड्यूसेस द लेस स्पीड और रेंज ऑफ मोशन बट विद द मोर स्ट्रेंथ। सो उसका उल्टा हमारा बताया गया है कि फल्क्रम अगर एफर्ट से क्लोज रहेगा तो लेस स्पीड रहेगा और रेंज ऑफ मोशन भी लेस रहेगा, लेकिन जो स्ट्रेंथ है ना वो ज़्यादा होगा। सो आप लोग याद रखना, फल्क्रम अगर रेजिस्टेंस से करीब रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ कम रहेगा, लेकिन वही फल्क्रम अगर एफर्ट से, जो एफर्ट आर्म है उसके करीब रहेगा ना, तो फिर जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा। There are less number of first order levers are seen in the human body and also the lesser mechanical advantages। So यहाँ पे बताया गया है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट ऑर्डर लीवर बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत कम होता है, और उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी बहुत कम होता है। सो फर्स्ट ऑर्डर लीवर तो बहुत सिंपल था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद रखना एग्जाम्पल के साथ। देन यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में भी एग्जांपल बताया गया है फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। सो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है हमारा वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर के जैसा काम करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द नॉडिंग मूवमेंट, जब हम हेड हिलाते हैं ना, ऐसे मुंडी हिलाते हैं, सो नॉडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड, द नेक एक्सटेंसर्स एक्ट एज अ एफर्ट एंड एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट एज अ फल्क्रम। द फेशियल पार्ट इज द रेजिस्टेंस। तो बताया गया है कि जो हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है वो ह्यूमन बॉडी में जो हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर की तरह फंक्शन करता है। ड्यूरिंग जब हम हेड नॉड करते हैं ना, मूवमेंट जो हेड नॉडिंग का जो मूवमेंट करते हैं, उस समय जो हमारा नेक एक्सटेंसर मसल जो होता है वो एफर्ट का काम करते हैं, और जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है वो फल्क्रम का काम करता है, और फेशियल पार्ट जो है हमारा वो रेजिस्टेंस का काम करता है। सो ह्यूमन बॉडी में भी फर्स्ट ऑर्डर लीवर कहाँ पर होता है, क्या एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी में, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है हमारे ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट ऑर्डर लीवर।
जैसे कि हमारा जो नेक एक्सटेंसर है वो एफर्ट का काम कर रहा है, और जो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है वो फोर्स का काम कर रहा है, और जो हमारा फेशियल पार्ट है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा वो इमेज में यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट क्लास लीवर। देन सेकेंड ऑर्डर लीवर के बारे में पढ़ते हैं। The resistance R lies between the fulcrum and the effort. These levers are the lever of the strength but not the speed or range of motion. So यहाँ पे बताया गया है कि सेकेंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होता है, ठीक है। और ये जो ये सेकेंड ऑर्डर लीवर है वो स्ट्रेंथ तो उसका ठीक होता है, लेकिन उसका स्पीड और रेंज ऑफ मोशन ठीक मतलब कम होता है। देन यहाँ पे बताया गया है कि दीज टाइप ऑफ लीवर आर लेस सीन इन ह्यूमन बॉडी। सेकेंड ऑर्डर लीवर जो है वो ह्यूमन बॉडी में बहुत ही कम देखने मिलता है, बहुत कम होता है। एग्जाम्पल दिया गया है व्हील बैरो। अगर आप लोगों को व्हील बैरो कैसा दिखता नहीं पता होगा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं व्हील बैरो। अभी मैं ये नोट्स तो नहीं है, नहीं तो मैं इमेज लगाती इसके अंदर व्हील बैरो कैसा दिखता, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट व्हील बैरो कैसा दिखता है, आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना। देन एग्जाम्पल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में भी एग्जाम्पल बताया गया है क्या, मतलब कौन सा पार्ट है जो सेकेंड ऑर्डर लिवर की तरह फंक्शन करता है। सो रेजिंग द बॉडी ऑन द टोज इन विच द बॉल ऑफ द टोज आर द फल्क्रम, द टेंडेलो जो टेंडेनो Achilles tendon is the effort and the body weight is passing through the middle part of the foot is the resistance. So हम इमेज में समझेंगे, ठीक है। नीचे इमेज दिया है, आप फिलहाल यहाँ इतना याद रखो कि रेजिंग ऑफ द बॉडी ऑन द टोज, जब हम टोज पर अपने बॉडी को रेज करते हैं तो उस समय जो हमारा बॉल ऑफ द टोज, जो टोज का जो बॉल होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, वो फल्क्रम की तरह एक्ट करता है, और जो एचिलिस टेंडोन है वो एफर्ट की तरह एक्ट करता है, और जो बॉडी वेट है जो पासिंग थ्रू द मिडल पार्ट ऑफ द फुट, जो बॉडी वेट पास हो रहा है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, जो कि नीचे इमेज में दिया गया, हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। दिस वेराइटी ऑलवेज हैविंग द मैकेनिकल एडवांटेज, और इस टाइप का जो लीवर है उसको हमेशा मैकेनिकल एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। सो दैट वेराइटीज ऑफ लीवर आर livers और कॉल्ड आर द लिवर्स ऑफ द स्ट्रेंथ। सो इससे जो सेकेंड ऑर्डर लीवर है इसे हम लिवर्स ऑफ द स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसमें बहुत ही स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ वाला लीवर है, लिवर्स ऑफ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का लीवर। सो जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, जो हमारा टोज है वो फल्क्रम का काम कर रहा है, और जो ये बॉडी वेट जो पास हो रहा है यहाँ से हमारे फुट से, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और जो टेंडोन अचलीस है वो हमारा एफर्ट का काम कर रहा है। सो थर्ड है थर्ड ऑर्डर लीवर। थर्ड ऑर्डर लीवर के बारे में पढ़ते हैं। द एफर्ट लाइज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द रेजिस्टेंस। सो थर्ड ऑर्डर लीवर में एफर्ट जो है वो हमारा फल्क्रम और रेजिस्टेंस के बीच में होता है, ठीक है, याद रखना। These are levers having mostly mechanical disadvantage. ये जो थर्ड ऑर्डर लीवर है उसे मैकेनिकल डिस है, उसका कोई फायदा नहीं होता, डिसएडवांटेज होता है। बट द थर्ड ऑर्डर लीवर आर सीन प्लेंटी इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे जगह पे थर्ड ऑर्डर लीवर देखने मिलता है। एग्जाम्पल दिया गया कुछ चीज़ों का थर्ड ऑर्डर लीवर वाले। बेटल नट कटर, ये भी आपको अगर नहीं पता होगा कैसा दिखता है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो गूगल पे सर्च करके देख लेना बेटल नट कटर। और चपाती प्रेस तो आप लोगों ने देखा होगा। देन एग्जाम्पल इन ह्यूमन बॉडी दिया गया फ्लेक्सिंग द एल्बो। एल्बो फ्लेक्सिंग, जो एल्बो फ्लेक्शन करते हैं ना, वो हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। सो in which the elbow is the fulcrum, biceps insertion is the effort, and the forearm and the hand is the resistance. So यहाँ पे बताया गया है कि जो एल्बो फ्लेक्शन है उसमें जो एल्बो है वो फल्क्रम का काम कर रहा है, बाइसेप्स का जो इंजर्शन है जहाँ वो इंजर्ट हुआ है वो हमारा एफर्ट का काम कर रहा है, और फोर आर्म एंड हैंड हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि हम इमेज में जो एग्जांपल दिया है वो देखकर समझेंगे। सो जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, थर्ड क्लास लीवर में जो हमारा एल्बो है वो फल्क्रम का काम कर रहा है। एल्बो
और जो हमारा बाइसेप्स है वो एफर्ट का काम कर रहा है, और जो रेजिस्टेंस जो हमारा फोर आर्म और हैंड है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि थर्ड ऑर्डर लीवर में बाइसेप्स किस तरीके से हाँ अपना काम करता है थर्ड ऑर्डर लीवर के जैसे। सो एल्बो जो है वो फल्क्रम का काम करता है, और जो बाइसेप्स का इंजर्शन है जहाँ पे वो इंजर्ट हुआ है वो हमारा एफर्ट का काम करता है, और फोर आर्म और हैंड हमारा रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सो ह्यूमन बॉडी में थर्ड ऑर्डर लीवर कहाँ होता है आप लोग याद रखना। सो आई होप आप लोगों को लीवर और लीवर का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लीवर सब अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल और इमेजेस के थ्रू। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपको कोई न्यू टॉपिक पढ़ना होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर जो मैंने वीडियो बना था, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। वो बेसिक्स है हमारे एक्सरसाइज थेरेपी का। और आपको कोई भी नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से मुझे डीएम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई न्यू टॉपिक पढ़ना होगा तो कमेंट में बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।